मैडम, प्रोटेस्ट हम 1994 से कर रहे हैं। हम भी आप टीचर को कह रहे शिक्षा माफिया है, तो अरे भैया अगर टीचर शिक्षा माफिया है तो आपकी मिशनरी फेल है। किसी पार्टी सार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है। छात्रों की समस्या है, छात्रों की समस्या छात्र अहिंसा के माध्यम से उठाएंगे तो गुरु रहमान साथ था, है और मरते दम तक रहेगा, जान देने तक। ग्रुप डी में CBT 2 का मामला नहीं है, इसमें EWS का मामला है, इसमें बैकलॉग का मामला है, इसमें आपको कभी कहते हैं दो गुना, कभी कहते हैं 1.5 गुना, कभी कहते हैं एक पर एक, यह निजीकरण का मामला है। तो इसके लिए आंदोलन चलते रहेगा अहिंसात्मक जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। रेलवे का टीचर नहीं हूँ, लेकिन छात्रों का गुरु जरूर हूँ, जान भी दे सकता हूँ उनके लिए। नमस्कार, मैं सोनम कुमारी रेबल न्यूज दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं रहमान सर के साथ हूँ। जानते हैं कुछ जो हलचल हो रही है हमारे बिहार और हर स्टेट में, तो उसकी क्या कारण है। सर, RRB NTPC को लेकर काफी हंगामा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये शिक्षकों द्वारा भड़काया हुआ एक आंदोलन है। देखिए, ये तो हंगामा हो रहा है, तो हम सब लोग जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, माननीय प्रधानमंत्री भी जान रहे हैं, माननीय रेल मंत्रालय भी जान रहा है, सारे स्टूडेंट भी जान रहे हैं, सारे शिक्षक भी जान रहे हैं, शिक्षक के बच्चों के माँ बाप भी जान रहे हैं। शिक्षक क्यों भड़काएगा? अशांति के वातावरण में शिक्षक पठन पाठन कार्य कर सकता है। कोई शिक्षक जो पटना में पढ़ा रहा है, कहीं भी पढ़ा रहा है, पूरे देश में कहीं पढ़ा रहा है, तो वह बच्चों के लिए वास्तव में गार्जियन होता है, और गार्जियन के पास बच्चे अपनी समस्या रखते हैं। आप हमको एक बात बताइए, चलिए मानते शिक्षक भड़काया, तो एक बात हमको बताइए कि आप लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 23 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। आपने कहा आप वैकेंसी निकालते हैं 2019 में, ट्यूटर अभियान होता है मच के, तब उसके बाद आप डेट निकालते हैं। बीच में कोरोना ही आ गया था, फिर डेट निकालते हैं। ट्यूटर अभियान के बाद परीक्षा लेते हैं, और ट्यूटर अभियान के बाद आप रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट निकालते हैं तो आप 71 पेज का दस्तावेज बच्चों के पास रहता है। 71 पेज कौन टीचर तो पढ़ता ही नहीं, छात्र क्या पढ़ेगा। आप स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि आपने कहा था कि 35,000 सीट का 20 गुना रिजल्ट देंगे। आपने 20 गुना रिजल्ट दिया, लेकिन रोल नंबर 20 गुना दिया, लड़कों का रिजल्ट नहीं दिया। कुल 3,84,000 रिजल्ट आपने दिया। सर, कारण किसको मानते हैं आप? पूरी तरह से रेलवे बोर्ड को, 2000% रेलवे बोर्ड को इसके लिए कारण मानते हैं। और दूसरी बात कि अचानक आप निकाल दिए कि ग्रुप डी में CBT 2 होगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड भी बदल दिया। अरे तेरी के 20 दिन अपडेट दिए परीक्षा का, आप निकाल दिए। इस तरह की बात ही तो बिल्कुल ही गलत बात थी। यह असंतोष एक दिन का नहीं है। इस असंतोष को किसी शिक्षक भड़का ही नहीं सकता है, क्योंकि छात्रों में एक लंबे समय से आक्रोश का प्रतिफल है। मैं बता दूं कि बिहार में परीक्षा हो, दरोगा क्वेश्चन वायरल होता है, सिपाही क्वेश्चन वायरल होता है, कचपाल का क्वेश्चन वायरल होता है, यहाँ तक कि प्रतिष्ठित BPSC का भी क्वेश्चन वायरल होने की सूचना औरंगाबाद से मिली। यानी कि जो परीक्षा क्वेश्चन वायरल होता है उस पर आयोग के पास बच्चे आते हैं, लाठी से पिटाते हैं, पिटा के जेल चले जाते हैं। रेलवे में जब इस तरह की बात आपने किया, जिसमें 1,15,00,000 ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं, और ये अभ्यर्थी किसी रईसजादे के औलाद नहीं है। ग्रुप डी का फॉर्म कौन भरता है आप भी जानते हैं, आपका न्यूज चैनल भी जानता है, पूरा हिंदुस्तान भी जानता है, प्रधानमंत्री भी जानते हैं, रेल मंत्रालय भी जानता है, माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं। आप अचानक इस तरह का कार्य किए। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो छात्रों के द्वारा किया गया, पूर्णतः हिंसात्मक था। लेकिन इसमें असामाजिक तत्वों का प्रवेश और राजनीतिक दलों के कुछ प्रवेश के कारण बस यह हिंसात्मक हो गया। इसका ठिकरा आप टीचर पर मत फोड़िए। आप टीचर को कह रहे शिक्षा माफिया है, तो अरे भैया अगर टीचर शिक्षा माफिया है तो आपकी मिशनरी फेल है। क्या राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा क्यों हो गया इस मैटर में? यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जब बच्चे बिलख रहे थे तब आप कहाँ थे? जब बयानबाजी हो रहा है, ट्यूटर अभी बयानबाजी भी तो बाद में हुआ। जब ट्यूटर अभियान चल रहा था तब आप कहाँ थे? जब रोजगार की बात हो रहा था तब आप कहाँ थे? जब पुलिस घसीट के मार रही थी तब आप कहाँ थे? जब बच्चे जेल चले जा रहे थे तब आप कहाँ थे? और जब आंदोलन
चरम सीमा पर पहुंच गया तो आप हितैषी बनने चले आए, संवेदनशील बनने चले आए। बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह के अराजक तत्व, किसी भी तरह के राजनीतिक दल का इस आंदोलन में प्रवेश हिंसा को बढ़ावा देने का काम करेगा, जबकि यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक है और अहिंसा के बल पर ही हम अपनी मांग मनवाने के बच्चे अपनी मांग को मान रहे हैं, वे नौकरी मांग रहे हैं, लाठी जेल नहीं। तो सर बच्चों से इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, घर में घुस के उनको निकाला जा रहा है, फिर पीटा जा रहा है। कहाँ तक ये न्याय संगत मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। बच्चा बेचारा अपने कानून की गलती है सर यहाँ पे। कानून का मूल काम होता है विधि व्यवस्था बनाए रखना। अब भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व, गया में भी कुछ पकड़ा है, कुछ कहीं पकड़ा है जिसमें से स्टूडेंट नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व रेलवे में आग लगाएंगे, प्लेटफॉर्म में आग लगाएंगे, रेलवे लाइन कबारेंगे, कोच में कबारेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन यह सोच समझ के कि यह देश आजाद हो गया है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए हैं, आप पुलिस पब्लिक के बीच फ्रेंडली पुलिस की बात जो की जाती है उसका अतिक्रमण है। यह इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं कि छात्रों के साथ अत्याचार, दुराचारी, आतंकवादी के साथ आप दुलार, ये बिल्कुल गलत है। छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है। जब शिक्षकों की गलती नहीं है सर, फिर भी शिक्षकों पे कानूनी कार्रवाई क्यों की जा रही है? कहाँ शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है? बहुत सारे शिक्षकों का नाम आया कि इन सर ये सर। देखिए, उसमें कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ शिक्षक हैं। तो यूट्यूबर लोग तो अपना क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बोल बाल के भड़का के चले जाते हैं, और बाकी जो शिक्षक हैं बेचारे रेलवे को पढ़ाते हैं, किसी भी परिस्थिति में उनका नाम आए तो नाम आने से डरने क्या बात है? कोई भी शिक्षक का इसमें हाथ नहीं है सर। किसी भी परिस्थिति में नहीं, पढ़ाने में हाथ है, रिजल्ट दिलाने में हाथ है, लेकिन भड़काने में शिक्षक का हाथ नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सर अब क्या ट्यूटर डिसाइड करेगा कि क्या होगा हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था? ट्यूटर भी डिसाइड करेगा, क्योंकि सर हर एक अगर सरकार असंवेदनशील हो जाएगी, रेलवे बोर्ड असंवेदनशील हो जाएगी, तो ट्यूटर भी डिसाइड करेगा। और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से छात्रों से अनुरोध करूंगा, 2 अनुरोध करूंगा। पहला अनुरोध कि रेलवे बोर्ड ने हमको भी बुलाया, सबको, सारे शिक्षकों को बुलाया है, यद्यपि मैं रेलवे का टीचर नहीं हूँ, लेकिन छात्रों का गुरु जरूर हूँ, जान भी दे सकता हूँ उनके लिए। बुलाया, बच्चे अपनी आपत्ति दें, कौन सी आपत्ति, वो आपत्ति जाके जमा कर दे। लेकिन ये सोच ले, अगर ये सोच रहे बच्चे कि उनकी मांगे पूरी हो गई, तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब तक रेलवे बोर्ड लिखित नहीं दे देता है तब तक बच्चों को अहिंसात्मक आंदोलन करते रहना चाहिए। ट्विटर के माध्यम से करें, काला पट्टी के माध्यम से करें, अनशन में बैठे, आपको जितना भी सोशल मीडिया उसके माध्यम से करें। अगर जरूरत पड़ी अहिंसा के बल पर, तो गांधी मैदान से प्रगति मैदान चलने की, तो गुरु रहमान और कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बार के तमाम शिक्षक बच्चों के साथ दिल्ली तक जाएंगे। शर्त है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। सर बच्चे इसमें किस तरह से करें? बच्चे भी क्या कर सकते हैं? वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी उन लोग को इतना पीटा जा रहा है, किसी न किसी हद तक तो उनका हिम्मत टूटेगा ही। मैडम, प्रोटेस्ट हम 1994 से कर रहे हैं हम भी, लेकिन जब जितना प्रोटेस्ट 2004 में वैकेंसी निकली, 2018 में परीक्षा लिवा, 2008 में हम परीक्षा लिवाए दरोगा का, जो 2009 में आया। उसके बाद आपको 17 वाला में भी प्रोटेस्ट हुआ, 2446 वाला में तो कोविड था, 2213 वाला में भी परिस्थिति हुई, लड़कियों की हाइट के लिए भी हुआ, सीसाइड के लिए हुआ अनशन। हम 2 दिन का अनशन में बैठे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। उसके बाद आपको जितना भी एग्जाम का प्रदर्शन हुआ, जब मैंने हिंसात्मक आंदोलन चलाया, मुझे सफलता मिली। सर ये हिंसा क्यों अचानक उभर गया? इतने दिन असामाजिक तत्वों के प्रवेश के कारण हिंसा घुस गया, बच्चे पहचान नहीं पाए और प्रशासन चिन्हित नहीं कर पाए। किनको सामाजिक तत्व मानते हैं जो इसके जिम्मेदार? असामाजिक तत्व कोई भी जो
कोई राजनीतिक दल भी हो सकता है या कोई ऐसे असामाजिक तत्व हो सकते हैं जिनको इसे लूट खसोट में मजा आता हो, हमेशा आंदोलन में घुसते रहे बाबू, आंदोलन में हमेशा असामाजिक तत्व घुसते रहे। अब देखिए ना, बहुत सारे आंदोलन हम लोग किए, तो जो कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने बच्चों के स्कूल बस पर पत्थर चला दिया। कोई बच्चा चलाएगा, कोई स्टूडेंट चलाएगा? नहीं चलाएगा। और जब पकड़ा है सब तो पता चला कि वो लोग मैट्रिक पास भी नहीं है। वे असामाजिक तत्व जो समाज में अराजकता फैलाकर बच्चों को दिग्भ्रमित करके बच्चों के आंदोलन को, वास्तविक मांग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे उनसे अलग हटे, अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है। आपके अहिंसा के बल पर हम लोग कोई भी जंग जीत सकते हैं। हिंसा कीजिएगा, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होगा, असामाजिक तत्व इसमें आएंगे तो आंदोलन को दबा दिया जाएगा। इसलिए आंदोलन चलते रहना चाहिए। कमेटी की मांग से मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ। कमेटी ने बहुत लंबा समय लिया है, इसलिए कमेटी जितना जल्दी हो सके बच्चे लोग अपनी आपत्ति दे दे, जो समस्या है वो दे। बोर्ड ने मांगा है और व्यापक परिवर्तन होगा। पूरा रेलवे बोर्ड सुधरेगा। यह केवल 20 गुना रिजल्ट और ग्रुप डी में CBT 2 का मामला नहीं है, इसमें EWS का मामला है, इसमें बैकलॉग का मामला है, इसमें आपको कभी कहते हैं दो गुना, कभी कहते हैं 1.5 गुना, कभी कहते हैं एक पर एक, यह निजीकरण का मामला है। तो इसके लिए आंदोलन चलते रहेगा अहिंसात्मक, जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। सर, रहा बात निजीकरण का, तो रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। आए दिनों सुनते ये ट्रेन हुआ, वो ट्रेन हुआ, मतलब कहीं ना कहीं निजीकरण हो रहा है। क्या ये पूरी कैबिनेट असफल है हमारे रेलवे को चलाने में, जिस कारण उनको प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है? लेकिन निजीकरण कैबिनेट की सफलता का परिचायक नहीं होता है। तो सर, सरकार कह रही है, सुनिए मेरी बात भी सुनिए। सरकार कह रही है कि निजीकरण हम नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, निजीकरण नहीं कर रहे हो तो परीक्षा का कैलेंडर घोषित करो और इसका रिजल्ट दो ना। अगर आप किसी चीज को मुट्ठी में बंद किए हुए हैं और दिखा नहीं रहे हैं तो इस पर तरह तरह के कयास लगे कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप सरकार का परम कर्तव्य बनता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आप सामने आइए, मन की बात कहते हैं तो यहाँ भी कहिए मन की बात, और कहिए कि बच्चों के साथ इस तरह का जो काम किया जा रहा है यह गलत है। 20 गुना रिजल्ट यानी 7.5 लाख रिजल्ट दे दीजिए। CBT 2 में आपको ये ग्रुप डी में CBT 2 हटा दीजिए। नया मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको हटा दीजिए। EWS वाला बात मान लीजिए और साथ ही साथ एक कैलेंडर जारी कर दीजिए। हम लोग ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करेंगे। किसी पार्टी सार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है। छात्रों की समस्या है, छात्र अहिंसा के माध्यम से उठाएंगे तो गुरु रहमान साथ था, है और मरते दम तक रहेगा, जान देने तक। सर, अहिंसात्मक आंदोलन से लगता है कि रिजल्ट जल्द दिया जाएगा? अहिंसात्मक आंदोलन से आपकी मांगे पूरी की जाएगी सर, या फिर हमारे युवा की मांगे पूरी होगी इस आंदोलन से? निश्चित। अगर अहिंसात्मक ये चलते रह गए, इन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, असामाजिक तत्व और विभिन्न राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप इसमें नहीं करवाया, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित सफलता मिलेगी। जब देश को आजादी अहिंसा पर मिल सकता है तो छात्रों की हक की आवाज क्यों नहीं? यह लोकतंत्र है बाबू, लोकतंत्र। यह ब्रिटिश राज नहीं है, इसमें देना होगा। छात्र सरकार बनाते भी है और छात्र सरकार गिराते भी है। 65% आबादी युवाओं की है। मैं 46 साल का आदमी अपने आप कुछ जवान समझ रहा हूँ, तो समझिए कि जवान युवा कितने, हम लोग इसे मिला के कितने हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ इंसाफ हो और इस इंसाफ में कोई राजनीतिक रोटी ना सके, असामाजिक न घुसे और बच्चे पूरी तरह से सचेत होकर अहिंसात्मक आंदोलन चलाते रहे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है। रेलवे बोर्ड ने जो आपत्ति मांगा है, सारी की सारी आपत्ति उसमें दे, क्योंकि चुनाव केवल उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है। 5 स्टेट में, पूरे भारत में चुनाव होता है और केंद्र का भी चुनाव होता है। हर परिस्थिति में बच्चे हर चीज को झेलने के लिए तैयार हैं। शर्त है कि अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। तो सर, जो ये मीन्स रेलवे का इतना लेट हुआ है, 2019 में फॉर्म भरा है, फिर 20 में एग्जाम लिया, 21 में किया, इतना लेंदी प्रोसेस, इतना टाइम टेकिंग क्यों हो रहा है? सरकार दोषी है भाई इसके लिए, 100% सरकार दोषी है। तो 2014 में बहाली निकली थी आपको बिहार में, 2014 में इंटर स्तरीय की, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आउट हो गया। और सर, ये कहा जा रहा है कि NTPC को ग्रेजुएशन और इंटर स्टेट को मिला दिया गया है, इंटरमीडिएट दोनों को मिला दिया गया है। तो इसमें तो जो ग्रेजुएट हो वो बाजी मार जाएंगे, फिर इंटर वाले क्या करेंगे? देखिए, इंटर और ग्रेजुएट मतलब इंटर वाले लड़का खूब पढ़ रहा है, तो ग्रेजुएट वाले भी बहुत नहीं पढ़ रहे हैं। आप
कुछ नहीं, लड़के जो मांग रहे हैं वो तो लड़के अपना समझे ना। लड़के जो मांग रहे हैं कि आप 35,000 गुने 20,000 20 गुना आप लड़कों का रिजल्ट दीजिए। इंटर ग्रेजुएट छोड़िए, इंटर वाले मार्क खा रहे कर रहे हैं, लड़के की डिमांड कीजिए। 1 मैन 1 रिजल्ट। सर वैकेंसी आती है कितना, रिजल्ट होता है कितना, तो वो बचे सीट्स जाते कहाँ हैं? बचे सीट इलेक्शन के समय में भजाने के काम में आते हैं कि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी से बेच देती है। बेचती नहीं है, उसको इलेक्शन के नाम पर युवाओं को दिग्भ्रमित करती है कि भैया इतना सीट देंगे, इतना सीट देंगे, इतना सीट देंगे। ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट कहाँ निकला? ये वैकेंसी कहाँ आई? सचिवालय का कहाँ वैकेंसी आया? इंटर स्टडी कहाँ सुलझा? तो कुछ नहीं सुलझ रहा है। वो लोग लास्ट में लॉलीपॉप के रूप में देंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा आरआरबी और एनटीपीसी का है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.